जब हम अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर कोई ऐप खोलते हैं तो लगता है कि जैसे हम सीधे उस डिवाइस से बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन असल में पर्दे के पीछे एक साइलेंट हीरो काम कर रहा होता है, एक छिपा हुआ मैनेजर जो हमारे हर क्लिक को एक्शन में बदलता है। तो आज हम इसी अदृश्य शक्ति यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की दुनिया को समझने जा रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसी छिपे हुए मैनेजर से मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि हार्डवेयर और हमारे ऐप्स के बीच एक पुल, एक ब्रिज कैसे बनाता है। इसके बाद सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे समझेंगे। फिर मशीन पर निर्भरता के सबसे ज़रूरी नियम को जानेंगे और हाँ, अंत में इस नियम के कुछ मज़ेदार अपवादों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए उस अदृश्य शक्ति को जानते हैं जो हमारे डिजिटल जीवन को मुमकिन बनाती है। वही शक्ति जो हमारे हर क्लिक और हर टैप के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती है। कभी सोचा है कि जब हम किसी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम कैसे फट से खुल जाता है? या जब हम कुछ टाइप करते हैं तो अक्षर स्क्रीन पर इतनी तेजी से कैसे आ जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सिस्टमैटिक और पावरफुल प्रोसेस काम कर रहा है। और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है एक मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन वो हमेशा वहां मौजूद रहता है। और यही मैनेजर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही है जो कंप्यूटर के सारे अंदरूनी काम बड़ी खामोशी और एफिशिएंसी से संभालता है। तो सवाल ये है कि यह मैनेजर असल में करता क्या है? इसके रोल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक बहुत ज़रूरी पुल की तरह देखना, एक डिजिटल ब्रिज। तो देखिए, परिभाषा के हिसाब से सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है। इसके दो मेन काम हैं। पहला, कंप्यूटर के सभी फिजिकल पार्ट्स यानी हार्डवेयर को कंट्रोल करना, और दूसरा, हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स जैसे ब्राउज़र या गेम्स और हार्डवेयर के बीच एक मजबूत पुल बनाना। अब इस ब्रिज के स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एक कंप्यूटर सिस्टम असल में कई लेयर्स से बना होता है। सबसे नीचे एकदम नींव में होता है हार्डवेयर। ये वो सारे हिस्से हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क और प्रिंटर। आप समझिए कि ये कंप्यूटर का शरीर है। अब इस हार्डवेयर के ठीक ऊपर आती हमारी बीच वाली लेयर, और यही है हमारा हीरो सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही वो ब्रिज है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ या एंड्रॉयड और दूसरे ज़रूरी प्रोग्राम्स शामिल होते हैं जो हार्डवेयर से काम करवाते हैं। और फिर सबसे ऊपर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लेयर। ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनसे हम सीधे बातचीत करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी गेम जिसे हम खेलते हैं। तो ये सब एक साथ काम कैसे करता है? ज़रा सोचिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बीच में बैठा एक बहुत ही स्मार्ट ट्रांसलेटर है। वो हार्डवेयर की मशीन लैंग्वेज समझता है और हमारे ऐप के कमांड्स को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हार्डवेयर से काम करवाता है। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है जिसे पूरी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज करता है। ठीक है, तो अब जब हम इन लेयर्स को समझ गए हैं तो आइए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के फर्क को और भी ज्यादा साफ साफ देखते हैं। इस टेबल में देखिए, इनके मकसद बिल्कुल अलग अलग हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है हार्डवेयर को मैनेज करना, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारी किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि वीडियो देखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खोलते और बंद करते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा फर्क है निर्भरता का। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज़्यादातर आज़ाद होता है। चलिए इस पॉइंट पर थोड़ी और बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात जो इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है मशीन पर इसकी मजबूत निर्भरता। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक खास तरह के हार्डवेयर के लिए ही बनाया जाता है। जैसे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटेल प्रोसेसर पर चलता है, वो सीधे सीधे एप्पल के M सीरीज चिप पर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें उस खास मशीन के आर्किटेक्चर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। एक असेंबलर या कंपाइलर जिसका काम प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन की भाषा में बदलना है, उसे ये ठीक ठीक पता होना चाहिए कि वो किस प्रोसेसर के लिए कोड बना रहा है ना? इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर के रैम, CPU और डिस्क को मैनेज करता है, इसलिए उसे उस हार्डवेयर की पूरी जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि हर नियम के साथ होता है, यहाँ भी कुछ दिलचस्प अपवाद हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सब कुछ हार्डवेयर से इस तरह नहीं बंधा होता। कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं।
इसे समझने के लिए एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। इंजन तो उस खास कार मॉडल के लिए ही बनाना होगा, वो मशीन डिपेंडेंट है। लेकिन पहियों को डिजाइन करने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो किसी भी कार पर लागू हो सकते हैं, वो मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ हिस्से, जैसे कोड को बेहतर बनाने की कुछ टेक्निक्स या प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का लॉजिक, ये काफ़ी हद तक यूनिवर्सल होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो अदृश्य लेकिन सबसे ज़रूरी नींव है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। इसके बिना हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर ये सब बस मेटल और प्लास्टिक के बेजान डिब्बे हैं और कुछ नहीं। और अंत में एक सवाल, आज हमारे पास स्मार्ट वॉच से लेकर सुपर कंप्यूटर तक हर तरह के डिवाइस हैं। तो भविष्य में इन सभी अलग अलग डिवाइसों के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को खुद को कैसे बदलना होगा ताकि वे सब एक दूसरे के साथ आसानी से काम कर सकें? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर दुनिया भर के इंजीनियर्स आज भी काम कर रहे हैं।